ये कहानी एक किसान लड़के की है जिसे एक ऐसी लड़की से इश्क हो जाता है जिसके साथ एक रात बताने के लिए लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, और जो भी इसके साथ रात बताता है वो खुद को बहुत ही खुश नसीब समझता है। फिर एक दिन वो किसान लड़का इस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। इसके बाद दोनों मिलकर करते हैं ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है और कहानी की शुरुआत साल 1850 में कैलिफोर्निया के रॉकीज नाम के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। यहाँ एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती है। ऐसी लड़की है जिसके साथ रात बताने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता है। जिसका नंबर निकलता है वो खुद को बहुत खुश नसीब समझता है। अब यहाँ पर एंजल को देखते हैं जो मजबूर और लाचार नजर आती है। इसे अपने बचपन के दिन याद आती है जहाँ वो अपनी माँ नीना के साथ रहती थी, और इस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि इसके पता एलेक्स इससे पहली बार मिलने आने वाले थे। पर जब एलेक्स आता है तो वो अपनी बेटी से सही से बात भी नहीं करता और इसे कमरे से बाहर जाने को कहता है और नीना से कहता है तू मेरे घर मैं सिर्फ रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे शादी नहीं की और ना ही करूँगा। मैंने कहा था ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज बच्चा है। ये गुस्से में भड़क उठती है जिससे एलेक्स भी गुस्से में आलिफ कर इसे बहुत मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पर ये सब एंजल ने बाहर से सुन लिया था और अपने पत्ता का ये रूप देखकर वो रोने लगती है। फिर उसकी माँ बाहर आलिफ कर इसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। अब कुछ दिन बाद मीना को एलेक्स से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इसने उनके लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसने घर भी बेच दिया है और उनसे कभी ना मिलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद नीना अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है और अपना गुजारा करने के लिए अपने सारे गहने बेचने के लिए जान नाम के एक जोहरी के पास जाती है। लेकिन जान कहता है कि ये गहने नकली है जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम खुद बहुत कीमती हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं और यहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। नीना अपनी मजबूरी की वजह से जान की बात मान लेती है। इसके बाद जान सबसे पहले नीना से इंटीमेट होता है और फिर इसे काम पर लगा देता है ताकि वो दोनों पैसे कमा सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मीना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और कुछ दिनों में मौत हो जाती है। अपनी माँ को इस हालत में मरते देख एंजल बहुत रोती है, लेकिन वो खुद अब उगे एंजल किस तरह शहर के लोगों के बीच एक महंगी लड़की बुनती है ये हमें उगे पता चलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ माइकल नाम के एक किसान को देखते हैं। वो अपने खेतों का साथ करता है और एक समझदार और धार्मिक लड़का है जो रोज चर्च जाकर प्रार्थना करता है। पर आज वो गार्ड से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है जो इसे सच्चा प्यार करे। और हमेशा इसी दिन शाम को जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है तो इसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो घूमने के लिए बाहर निकली थी और पहली ही नजर में एंजल इसे बहुत अच्छी लगती है। माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एंजल इस शहर के एक पैलेस में रहती है और वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है जिसके साथ रात बताने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। ये सुनकर माइकल को अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि चाहे इसका बैकग्राउंड कुछ भी हो एक बार उससे जरूर मिलना होगा। अब शाम को जब एंजल की एक शिफ्ट खत्म होती है तो वहाँ की बास जिसका एक बॉडीगार्ड आता है जो हर शिफ्ट के बाद कमाई लेने आता है, लेकिन इसे कमाई कम लगती है इसलिए वो एंजल से बदतमीजी से पूछता है तुमने और सोना कहाँ छुपाया है। एंजल भी गुस्से में आलिफ कर इसे गालियाँ देती है, जिसके बाद वो इसे पीटना शुरू कर देता है और इसे बाथटब में डबोने लगता है। तभी जिस वहाँ आलिफ कर इसे रोकती है और बॉडीगार्ड से कहती है अगर एंजल को एक घरवन भी आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी इसे दूसरे शिफ्ट के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से अपने काम के लिए तैयार होती है और इस बार माइकल इससे मिलने आता है। एंजल इससे पूछती है मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ, तो वो कहता है मैं तुमसे सिर्फ बात करने आलिफ हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं बल्कि एक किसान हूँ और अपने फॉर्म पर काम करता हूँ। फिर वो एंजल को शादी का प्रपोजल करता है, लेकिन एंजल ये सुनकर हंस पड़ती है और कहती है ये इस हफ्ते का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास ऐसे कई लोग आती हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। अब माइकल का समय खत्म हो जाता है और एंजल इसे रूम से बाहर निकाल देती है, लेकिन अगले दिन माइकल 2 गन्ना पैसे देकर एंजल से फिर मिलने आता है। वो एंजल से कहता है मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। एंजल इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है और कहती है तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मेरे पास अलिफा और अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाओ, मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। इतने में माइकल का समय खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आता है और माइकल को जाने के लिए कहता है। अब उगे माइकल का दोस्त इसे समझाने की कोशिश करता है कि एंजल इसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल कहता है मैं एक बार और ट्राई करना
चाहता हूँ। फिर शाम होते ही फिर से एंजल से मिलने पहुँच जाता है। इस बार वो एंजल को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस नर्क जैसी जिंदगी में चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? अब फिर तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है? फिर माइकल इसे प्यार से किस करता है और कहता है, क्या अभी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा? एंजल जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हो। तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कहानी फिर से एंजल के बचपन में चली जाती है। जब एंजल की माँ का नदेन हो गया था तब जान नाम का वो जोहरी एंजल को एक दूसरे शहर में ले गया था। वो इसे बेचने के लिए लाया था, लेकिन वहाँ काम करने वाली सेली नाम की एक लड़की जान से रिक्वेस्ट करती है कि इस लड़की को कहीं और ले जाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जान नहीं मानता और इंजील को बास के कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ का बास ड्यूक आता है। फिर जान कहता है, इस लड़की को ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो, लेकिन ड्यूक के इशारे पर उसके आदमी जान को मार देता है। ये देखकर एंजल डर जाती है, लेकिन डेव कहता है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। और इस तरह वो एंजल को डरा धमका कर वहाँ रख लेता है। कुछ सालों में जब एंजल बड़ी हो जाती है तो ड्यूक इसे इस काम में लगा देता है। एंजल के दिल से अब डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी और इसे विश्वास हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। अब एक दिन वहाँ पर एलेक्स आता है, पर वो नहीं जानता था एंजल इसकी बेटी है। फिर जब एंजल को लेकर कमरे में जाता है तो वो इसे अपनी सच्चाई बताती है, जिससे अलगुस को एहसास होता है कि इसी की वजह से इसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए वो खुद को दोषी मानते हुए उठमातिया कर लेता है। इसी बीच सेली एंजल को कुछ पैसे देकर वहाँ से भागने में मदद करती है। जब ड्यूक को ये पता चलता है तो वो गुस्से में सेली की हत्या करवा देता है। एंजल को एक शिप पर बैठते हुए दिखाया जाता है, जिससे वो शहर से दूर जा रही होती है। शिप में कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो इससे बातें करती हैं, लेकिन जब एंजल दूसरी शहर राकीज में पहुंचती है तो वो लड़कियां इसे पेट कर बेहोश कर देती हैं और उसके पैसे चुरा लेती हैं। इसके बाद जजिज नाम की एक औरत ने इसे बचाया और अपने पैलेस में लाकर इसे धुंधे पर लगा दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां एंजल की तबीयत खराब हो जाती है। इसकी दोस्त के पूछने पर वो जवाब देती है कि वो माइकल के बारे में सोचते सोचते कमजोर हो गई है। अब इसने तय कर लिया है कि वो ये काम छोड़ देगी। इसने अपने सारे पैसे जिस के पास सेफ रखे हुए थे, इसलिए वो जिस से अपने पैसे मांगने जाती है, लेकिन जूस कहती है, यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, कपड़े और रहने की जगह देती हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? जल ने अपना मन बना लिया था। वो कहती है, मेरे पैसे मुझे दे दो। इस पर जूस गुस्से में अलिफ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। एंजल को भी गुस्सा अलिफ जाता है और वो जिस पर चलाने लगती है। इसके बाद जिस अपने आदमी को बुलाती है और कहती है, एंजल को सबक सिखाओ। जिसके बाद वो आदमी एंजल को ले जाकर बहुत मारता है। इसी रात माइकल को सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अगली सुबह वो पैलेस पहुंच जाता है और देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। इसे बहुत गुस्सा आता है और वो जूस से कहता है, अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। लेकिन जूस कहती है, एंजल पर मेरा कर्ज है और कर्ज चुकाए बिना वो कहीं नहीं जा सकती। जो सुनकर माइकल टिट्स को एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। फिर वो एंजल को अपनी माँ की अंगूठी देकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर एंजल हाँ कहती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फॉर्म पर ले जाता है। मार की वजह से इसकी हालत बहुत खराब थी। वो माइकल से कहती है, तुमने जूस को बहुत सारे पैसे दे दिए। माइकल कहता है, इसकी परवाह मत करो, मुझे बस तुम्हें इस जगह से बचाना था। लेकिन एंजल वो अंगूठी वापस कर देती है और कहती है, मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल ये सुनकर हंसता है और कहता है, शादी करना कोई गुलामी नहीं है। फिर वो इसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिस पर एंजल पूछती है, क्या ये तुम्हारी वाइफ के हैं? माइकल कहता है, मेरी बहन के थे, पर 1 साल पहले इसकी मौत हो गई। अब इसका पति पाल और मैं यहाँ रहते हैं, लेकिन इस समय पाल दूसरे शहर में है। इसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत खराब होने की वजह से वो गिर जाती है। फिर माइकल इसका ख्याल रखने लगता है और इस तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, जहां एंजल अब ठीक हो चुकी थी। अब रात के समय जब माइकल इसे देखने आता है तो एंजल इसे अपने पास बुलाती है और कहती है, अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त उगा है। और माइकल को इंटीमेट होने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसास है वो तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक
मैं तुम्हारे करीब नहीं हुआ हैगा। दोनों और भी बातें करते हैं। एंजल कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गॉड से बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नर्क जैसी जिंदगी मिली, इसलिए मुझे गॉड पर विश्वास नहीं है। अगली सुबह जब माइकल फॉर्म में काम कर रहा था तो एंजल जाकर उससे कहती है, मैं तुम्हारी बीवी वाला काम नहीं संभाल सकती, लेकिन जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ फॉर्म में काम कर सकती हूँ, जिस पर माइकल भी मान जाता है। इसके बाद वो इसे खेती की कई चीजें सिखाता है, जैसे कि अंडे लाना और मुर्गी पालना और मछली पकड़ने के साथ साथ कई काम भी सिखाता है। उन सब कामों में एंजल को भी मजा आने लगता है। फिर एक रात माइकल इसे जगा कर कहता है, चलो हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है, थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है, अब रात को कहाँ ले जाओगे। जिसके बाद माइकल इसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहाँ से खूबसूरत सनराइज दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग गे। ठीक इसी सनराइज की तरह एंजल कहती है, अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है, वो जिंदगी तुमने नहीं, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही जिंदगी पर। एंजल कहती है, मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी बीवी तो मानते हो पर मेरे करीब नहीं आती। माइकल बताता है, मैं बस इंतजार कर रहा था तुम्हारे दिल में वो एहसास होने का। जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों घर चले आती हैं। घर अलिफ कर माइकल पहली बार एंजल के साथ इंटीमेट हो जाता है और दोनों इस बिल को बहुत एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन फॉर्म में कॉल आता है और माइकल इस कॉल अपने काम की बहुत दिनों बाद लूटा है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और माइकल कहता है कि मैंने शादी कर ली है। इसके बाद वो जब बाल को एंजल से मिलवाने ले जाता है तो बाल इसे देखकर पहचान लेता है, पर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कहता। फिर माइकल के जाने के बाद वो एंजल से बात करता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और किस तरह का काम करती हो। माइकल बहुत ही अच्छा लड़का है, इसे एक अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, ना कि तुम जैसे। एंजल कहती है, वो खुद और सब जाने के बाद ही इसने मुझे अपनाया और ये बात तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन पूल नहीं मानता और यहाँ से माइकल के पास जीन